हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि लूसेंट को याद कैसे करें। तो आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि आप लूसेंट को याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर लूसेंट को याद ही नहीं कर सकते हैं तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो फिर ये तो आपको पता है कि इसमें बहुत स्टैंडर्ड बुक का शॉर्ट फॉर्म में नोट टाइप में दिया गया, तो इससे नोट तो बनेंगे नहीं। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाते, उसके ऊपर से वीडियो डला है, तो आप उसको देख लीजिए। उससे समझ में आ जाएगा आपको कि नोट्स लूसेंट के नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वह एक खुद ही नोट के रूप में है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि लूसेंट को किस टाइप से पढ़ें कि उसका मैक्सिमम पार्ट आपको याद हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिन्हें आप फॉलो करके लूसेंट को याद कर सकते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जब किसी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप उसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि अगर आप सिलेबस देख लेंगे तो लूसेंट में हिस्ट्री, जियोग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब दिए हुए हैं। तो अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें जितने सारे पार्ट लूसेंट में दिए गए हैं वो सारे आने हैं या नहीं आने हैं। और अगर आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आप पूरी लूसेंट को आराम से कवर कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उसका सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो कि आप नहीं आनी एग्ज़ाम्स में। तो आप इस टाइप से कीजिए। और तो फर्स्ट हो गया कि सिलेबस चेक करें। सेकंड, अगर आपने सिलेबस चेक कर लिया और जो लोग ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो वो लोग क्या कीजिए कि लूसेंट का आराम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप पढ़ें कैसे, जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट की, हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता पढ़ी, तो वैदिक सभ्यता में आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो आप पहले लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लीजिए। आपने जब लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ लिया, अब उसके बाद ना आप बुक बंद कीजिए और उसके बाद आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट याद आ रहे हैं वो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। मीन्स एक बार अपने दिमाग में घुमा लीजिए, पूरे में जितना हो सके पूरा अच्छे से एक बार रिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जब आप कर लेंगे फिर आप वैदिक सभ्यता को फिर से खोलिए। अब आप जब फिर से खोलेंगे तो आपने जो पॉइंट आपको पहले से याद थे वो आप जब उनको देखेंगे तो वो और अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद जो आपको पॉइंट याद नहीं आ रहे थे आप उनको फिर से याद करने की कोशिश कीजिए, फिर से वो रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 75% आपको याद हो चुका होगा। मीन्स आपको वो लाइन थोड़ी आराम से याद हो चुकी होंगी जो आपने 2 या 3 बार देखी थी। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी और आप इस टाइप से कर सकते हो। तो आप इस टाइप से कि लूसेंट को एक बार कोई भी एक टॉपिक उठाया, देखा और मीन्स पढ़ा, फिर उसको बंद करके दोबारा सोचा उसके बारे में, और फिर थर्ड टाइम फिर से उसे देखने के बाद फोर्थ टाइम जब आप उसको फिर से उसके बारे में सोचेंगे ना तो 5वीं बार आपको उसका मैक्सिमम पार्ट याद हो चुका होगा। इस टाइप से भी आप कर लीजिए। और थर्ड, ये तो हो गया कि आप आराम से उसको रिवाइंड कर करके देख लीजिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट ये है, जब आप पढ़ने बैठे तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि फर्स्ट जैसे हिस्ट्री दी गई है लूसेंट में तो आप फर्स्ट हिस्ट्री से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट इसमें हिस्ट्री दी गई है। हिस्ट्री में क्या करते लोग कि मुझे तो पहले ए ही पार्ट पढ़ना है, फिर इसके बाद ही मैं इस पे आऊँगा, फिर इसके बाद ही मैं इस पे आऊँ, इस टाइप से पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि दिमाग में ना खिचड़ी पक जाती है। तो आप सबसे अच्छा सिस्टम क्या कीजिए, आप जब पढ़ने बैठे तो आप पहले ही पॉइंट देख लीजिए। ये जो सारे पॉइंट दिए गए हैं पहले आप उनको देखिए, फिर आपको इसमें से जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगे पहले आप उसको पढ़िए। क्योंकि स्टार्ट में लूसेंट ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में दी हुई रहती है तो नहीं समझ में आने लगता। मेरे को भी पता है क्योंकि मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी। तो जब अपन इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो नहीं आता समझ में। तो आप क्या कीजिए, पहले इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाइए, इन पॉइंट में से फिर एक पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट होगा।
तो आप एक पॉइंट, जैसे कि आप जिस धर्म से हो, लोगों को अपने धर्म के बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो आप जिस धर्म से हो आप पहले उस धर्म को उठाइए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे आप वैष्णव धर्म से हो, शैव धर्म से हो, जैन धर्म से हो या फिर बौद्ध धर्म से हो, तो जैसे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा तो उसमें गौतम बुद्ध के बारे में आपने देखा, तो आपको उस बारे में पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जैन धर्म देखा तो आपको महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। जब आपका इंटरेस्ट एक बार लूसेंट में बन जाएगा ना, तो फिर आप कोई भी टॉपिक आराम से उठा के पढ़ने लगेंगे। लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है, आप पहले एक पॉइंट जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ो, उसके बाद ही दूसरे पॉइंट पर जाओ। ऐसा नहीं करो कि यहाँ से स्टार्ट किया, पहले तो मैं पूरी हिस्ट्री, फिर इसके बाद ही मैं इस वाले पे आऊँगा, इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ही यहाँ पे। ऐसा नहीं करो, नहीं तो क्या होता है कि समझ में तो कुछ आता नहीं है और पूरा दिमाग में और खिचड़ी पक जाता है। और हाँ, बहुत से लोगों के ऐसा करते हैं कि एक बार में ही पूरी लूसेंट ख़त्म करनी है। मीन्स जैसे मैं पहले बता चुकी, आप इसको याद नहीं करने वाले हो, मीन्स याद होने वाली नहीं है। आप करने की कोशिश भी करोगे तो भी ये पूरी याद आपको नहीं होगी। तो आप एकदम ये मत करो कि मेरे को 15 दिन में पूरी की पूरी लूसेंट याद करनी है। आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कि मुझे आज 4 पेज पढ़नी है। और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि एक बार पढ़ा, उसको रिवाइंड किया, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर उसको रिवाइंड किया, इससे समझ में आ जाता है। तो इसी टाइप से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आने लगे। तो आप डेली फिक्स कीजिए कि मुझे आज 5 पेज पढ़ना है, और वो 5 पेज ऐसे ही नहीं पढ़ना कि बस ऐसा देखा, पेज पलटा और ख़त्म काम। आपने को जैसे इसको पढ़ना स्टार्ट किया हिस्ट्री में औरंगजेब, तो आपने औरंगजेब पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से पूरा इसका पूरा डाटा पढ़ लिया यहाँ तक। इसके बाद इसको रिवाइंड किया, तो रिवाइंड करने से क्या होगा, आपको समझ में आ जाए कि हाँ औरंगजेब ये था, औरंगजेब के पिता ये थे। तो इस टाइप से आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसकी मृत्यु कब हुई, ये सब आपको छोटे छोटे पॉइंट याद हो गए। इसके बाद जब आप इसको दोबारा याद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि इसने क्या क्या बनवाया था, कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कैसे पराजय हुआ था, वगैरह वगैरह। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी वही हैं जो आपको याद नहीं होगी, बाकी आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। मीन्स अगर आप कोई ऑप्शनल पेपर देने जाते हो तो आपको उस ऑप्शनल पेपर में इस टाइप से पढ़ने से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि ऑप्शनल पेपर में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी 3 या 4 ऑप्शन होते हैं। आप डायरेक्ट जब आप इस टाइप से पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाता है, अरे नहीं मैंने इस टाइप से कुछ पढ़ा था, और बस आप सही आंसर लगा देते हो। लेकिन अगर आपने वो किया, एक पॉइंट को लेके बैठ गए, उसी को 1-1 घंटे तक लगे हैं रिवीजन, एक एक लाइन को याद करने में, तो हो गया फिर काम, फिर आप लूसेंट नहीं याद कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि एक एक लाइन को वर्ड बाय वर्ड याद कर लें तो नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे ही करिए जैसे मैंने आपको बताया, इससे क्या होगा ना, बहुत ईजी वे में आप लूसेंट को याद कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपनी सजेशन मेरे वीडियो पर कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है और मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस और क्लासेस के द्वारा जो लोग नहीं क्लास अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।